Hello students, you're most welcome in my channel Gyani Education. Now we are going to study about past tense. You studied about past tense. आपने स्टार्टिंग की थी पास्ट टेंस से. पहले तो आपने पढ़ा था टेंस क्या होते हैं. तो टेंस क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. टेंस जो हमें अलाउ करता है, हमने जो एक्शन किया है, जो वर्ब या एक्शन, हमने जो भी काम किया है, कुछ कहा है, वो हमने किस समय में कहा है, किस समय में किया है. तो वो जो टाइम अलाउ करता है बताने के लिए, वही क्या होता है. यस, दैट इज द टेंस. टेंस अलाउज टू टेल द टाइम व्हेन वी हैव डन एक्शन. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ की ब्रांचेस होती हैं, है ना. पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस होती है, ठीक उसी तरीके से एक परिवार की भी ब्रांचेस होती है. एक से दूसरा निकलता है, दूसरे तीसरे, ऐसे करके एक ब्रांच बन जाती है. इसी तरीके से ग्रामर में होता है. ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में भी पार्ट्स होते जाते हैं, टाइप्स होते हैं. जो टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो ब्रांचेस ही होती हैं. तो जैसे कि हमने अभी देखा टेंस में कितनी ब्रांचेस थी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस. Yes, three parts. How many types? 3. Present, past and future. Past में क्या था, वो हम लोगों ने इसमें देखा ही कि पास्ट का मतलब ही है, जैसे कि हिंदी में पास्ट जो बीत जाता है उसको पास्ट कहते हैं, हिंदी में भूतकाल कहते हैं. ठीक इसी तरीके से जो हो रहा है, जो हमारा इस समय जो हम कर रहे हैं, इस समय मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ. That is my present and you are watching, whenever you are watching video, that is your present. और आप इसको जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, that is your future. Means not your future but you will do this ना. तो आप जो करेंगे वो फ्यूचर है, जो आपने कर दिया वो पास्ट है, जो आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, पास्ट में. पास्ट में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट के भी पार्ट्स को समझना पड़ेगा. जैसे कि पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस में क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस. इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आफ्टर दैट past perfect tense, and yes, after that past perfect continuous tense. तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल का मतलब एकदम साधारण चीज. जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बहुत साधारण तरीके से पढ़ाती हूँ. भाई बहुत हाई फाई तरीके से भी पढ़ाया जाता है, बहुत हाई तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका क्या फायदा अगर यहाँ नहीं कुछ भी एंटर करे, बाउंसर हो जाए ना. तो ऐसा लेवल लेकर चलना है बच्चों का जो बच्चों को समझ में आए, है ना, या उन पेरेंट्स को समझ में आए जो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं पढ़ाने में. तो आपने सबसे पहले किस पर कॉन्सेंट्रेट किया, सिंपल पास्ट टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है एकदम साधारण तरीके से हमने जो बात पास्ट के लिए कह दी. जैसे मैंने ये काम किया. अब जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको डिस्क्राइब की हुई है और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. तो जब मैं आपको ये बात बताऊंगी ठीक से कि ये एक्चुअली सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है और एग्जाम्पल जब दूंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है. द सिंपल टेंस डिस्क्राइब्स. सिंपल टेंस जो होता है वो डिस्क्राइब करता है, बताता है a verb action in the past already done. यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि एक्चुअली वर्ब या एक्शन ने पास्ट में जो मतलब ऑलरेडी वो कर चुका है, तो उसने किया क्या है, यही होता है. जो उसने पास्ट में कर चुका होता है उसको बताता है. तो वो होता है सिंपल पास्ट. जैसे मैं गया, है ना, या मैं मार्केट गया. तो आई वेंट, केवल मैंने उसमें कुछ कहीं कोई और हेल्प, किसी तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं किया. मैंने केवल सिंपली अपनी बात को कह दिया. कैसे, जो वर्ब है उसमें सेकंड फॉर्म लगा के. जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन
जब मुझे पास्ट में यही बात बतानी है तो गो का पास्ट वर्ड क्या है? यस, वेंट। तो मैंने सिंपली ये बोल दिया कि आई वेंट। और अगर मुझे बोलना है मार्केट में गया तो आई वेंट टू द मार्केट। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी तो खाना रोज बनाती है ना। अब मम्मी खाना बनाती है, लेकिन मम्मी ने आज खाना बना लिया। आपने घर में एंट्री की, आपने कहा भूख लग रही है मम्मा, आपने क्या बनाया है ना? तो क्या बनाया मम्मा ने? तो ये बनाया वर्ड जो है कुक्ड है ना। तो ये प्रिपेयर्ड, कुक्ड, ये सब क्या हुआ? ये पास्ट में चला जाता है। अब जैसे कि आपने, मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने खाना बना के रख लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए, है ना। तो मम्मी ऐसे बोलती है ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई। तो जो भी उन्होंने बनाया है ना, तो वो बनाना वर्ड क्या है? कुक। और कुक का मतलब बनाया, और बनाया का मतलब बनाना, सॉरी, कुक होता है बनाना, बनाना का मतलब कुक। और इसको जब हम पास्ट में ले जाएंगे तो कुक का पास्ट क्या हो जाएगा? कुक्ड। तो इसी तरीके से मम्मी बोलेंगी आई कुक्ड मैगी। तो मैगी के नाम से तो आप वैसे खुश हो जाते हैं, तो आप कहेंगे ये मैगी बनी है, अरे वाह बहुत खुशी, है ना। तो खुश भाई, मैगी के नाम से तो किसको नहीं मुंह में पानी आ जाएगा। खैर, अब मम्मी ने कहा कि मैंने मैगी बना ली, तो बनाया मम्मी ने मैगी बनाई। मम्मा या मदर कुक्ड मैगी। अब देखिए, जैसे मैंने इसमें भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, द सिंपल टेंस डिस्क्राइब्स अ वर्ब एक्शन इन द पास्ट ऑलरेडी डन। जो पहले से काम हो चुका होता है उसको ही, ये जो पास्ट होता है पास्ट टेंस में उसी को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को आप ध्यान से और बहुत ध्यान से सुन के समझिएगा। द मदर कुक्ड फूड। अभी मैंने आपको बताया कि मम्मी ने मैगी बना ली। अब मैगी बना ली कि खाना बना लिया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने काम करके रख तो लिया ना। उनका काम अब क्या किस में हो गया? पास्ट में हो गया। एग्जाम्पल के लिए, माँ ने फूड बनाया। द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको ये दिया गया है, बताया गया है, इज इन द पास्ट टेंस एज द एक्शन कुक्ड हैज ऑलरेडी बीन डन। यानी कि जो आपको ये सेंटेंस बताया गया है उसमें जो एक वर्ड आया है ना, कौन सा? यस, कुक्ड। दैट इज, दिस वर्ड इज, व्हाट इज दिस? यस, दिस वर्ड इज पास्ट। ये वर्ड जो है वो पास्ट का है। और जब ये पास्ट में हमने इस वर्ड को यूज किया तब हमें पता चल गया कि दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस। तो मेरे, अब इसके मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए हैं? सिंपल पास्ट टेंस, इसके बाद आपका चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये सारे पार्ट्स, अब सारे पार्ट्स एक साथ समझेंगे तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में कहीं कुछ मिक्सिंग तो नहीं हो रही है। तो इस मिक्सिंग को हटाने के लिए आपको आज के लिए केवल इतना समझना काफ़ी है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और किस वर्ड से हम पहचान जाते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। तो आज का ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके बच्चों के लिए और जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।